हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे जी हम लोगों की हो गई है वापसी कराची से और बच्चे जो है ना वो ट्रेन में इंजॉय कर रहे हैं, जबकि इंजॉय क्या करना, इतने लंबे सफ़र में इंजॉयमेंट तो होती ही नहीं है। बस कभी उठ के कभी सो गए, कभी थक गए, बस इसी तरह से 19-20 घंटे का सफ़र आप लोगों को पता बहुत ही लंबा होता है। तो चले, हमें एक चीज़ की खुशी भी थी कि हम लोग वापस आ गए और एक चीज़ का दुख भी था कि हम लोग बाबा को छोड़ के उधर ही आए हैं। बाबा जो हैं वो हमारे साथ नहीं आए थे, तो इस वजह से बच्चे भी थोड़े अपसेट थे और मैं भी थोड़ी अपसेट थी, क्योंकि हस्बैंड के साथ जो टाइम स्पेंड होता है वो आपको पता है सबसे मज़े वाला टाइम होता है। बस घर में एक दो काम पेंडिंग थे, इस वजह से घर आना पड़ा। तो ये हम अभी ट्रेन से उतरे ही थे तो घर से गाड़ी आ गई थी लेने के लिए। ये हमारा सामान चेक करें, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा सामान हम लेके वापस आए हैं। लेकिन यह है कि बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें और शॉपिंग वगैरह जो भी हमने उधर की थी वो सारी जो है हमने पैकिंग की और ले आए और हम घर रेस्ट किया। एक दिन 2 दिन तो मुसलसल इसी तरह से लग रहा था कि जैसे अभी हम लोग ना ट्रेन में ही हैं, इस तरह से मुसलसल हिली जा रहे हैं जैसे ट्रेन हिलती है। तो ये जैसे ही हम रेस्ट के बाद उठे हैं तो मेरी ना सिस्टर इन लॉ का ऑपरेट था, यानी उनकी डिलीवरी थी। तो ये उनके बैग में जो भी ज़रूरी चीज़ें, बच्चों के पैम्पर वगैरह हो गए, सूट हो गया, ये बिब वगैरह और ब्लैंकेट, यानी जो चीज़ें भी चाहिए थी वो सारा बैग जो वो बना के रेडी करके गई और वो हॉस्पिटल चली गई। उन्होंने कहा हम आपको कॉल करेंगे तो ये लेके आ जाना। तो बस जी ये मैं लेके उनके पास जा रही हूँ और हॉस्पिटल जाते ही मतलब रिसेप्शन से उनकी फ़ाइल वगैरह तैयार करवाई है। तो ये एक बहुत मुश्किल अमल होता है ऑपरेशन का काम जो होता है ना, वैसे आजकल तो फैशन ही बन गया हुआ है, जहाँ देखो बस वहाँ पे ही ऑपरेट से ही डिलीवरीज हो रही है। तो लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला के काम है, अब इंसान क्या कर सकते हैं। ये जो रूम है ये हमें उधर मिल गया था और ऑपरेशन से पहले यानी जो तकरीबन 4-5 बजे ऑपरेट था तो हम बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे थे। उसके बाद घर आ गई, मेहमानों ने आना था क्योंकि इनकी जो सिस्टर है वो आ गई थी उधर से। तो मैंने कहा चलो ना दूसरी सिस्टर इन लॉ जो है मेरी, तो मैंने कहा चलो उनके लिए कोई खाना वगैरह बना लेती हूँ। ये मैंने उनके लिए वाइट कढ़ाई बनाई, 7 रोटियाँ वगैरह बनाई। बच्चों के लिए दूध बॉयल करने वाला था, सुबह जो था ना वो मतलब दूध वाले को बोला नहीं था, तो फिर शाम को यानी 4-5 बजे ही वो दूध दे के गए थे। फिर मैंने कहा चलो अभी बॉयल कर लेती हूँ। मैंने कहा चले साथ शाम का खाना भी बना लेती हूँ। आलू और शिमला मिर्च जो है ना वो मैं शाम के खाने के लिए बनाने लगी थी। तो उसके बाद हॉस्पिटल में भी मतलब ऑपरेट उनका हो गया हुआ था। मैंने कहा चलो ना उनके लिए कोई खाना पीने के जो उधर जो भी हैं उनके साथ जो उनके घर से आए हुए हैं तो उनके लिए भी कोई ना कोई खाना, और घर जो मेहमान हैं उनके लिए भी। तो सेपरेट सेपरेट सारी चीज़ें जो बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने सारा एक दफ़ा जो है वो बना लिया खाना। हमारा चूँकि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारी जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं। माशाल्लाह देवरानियाँ जेठानियाँ, जेठानियाँ मेरी हैं, देवरानी तो नहीं है खैर। लेकिन ये है कि अब यहाँ पे बंदा एक बंदे से पूछता फिरे कि जी आपने क्या खाना, क्या बनाए, आपके लिए क्या बनाए। तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। बस देखा कि फ्रिज में भी कौन सी सब्ज़ी अवेलेबल है, कौन सी चीज़ है, बस उठाई बना दी। जिसने जो खाना है खाए, नहीं खाना वो बाद में अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी बना के खाए। बस इस तरह का मेरा तो इस तरह का असूल है कि खाना बनाते हुए मैंने कभी नहीं ये देखना कि अभी ये चीज़ है, ये नहीं है, ये किसी ने खानी है, ये नहीं खानी। बस उठाई और बना दी, बाद में बाकियों की टेंशन होती है। एटलीस्ट यही समझे कि एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने पूरी कर देनी होती है। और बाकी जॉइंट फैमिली सिस्टम में मेरा ख्याल है कि रहना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लोगों एडजस्ट करने वाले हों तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जो मैं आलू और शिमला मिर्च बना रही हूँ ये मैं खुद ही नहीं खाती। शिमला मिर्च आलू मुझे मतलब पता नहीं, इसका एक टेस्ट अजीब सा है, वो मुझे नहीं पसंद, तो मैं नहीं खाती। वही मैंने एक बात की ना कि खानादारी एक पूरी कर दी, फॉर्मेलिटी कर दी। और मैं अपने लिए, मेरे लिए तो मैंने चिकन बना के रखा हुआ है ना वाइट कढ़ाई में, वो खा लूँगी। यहाँ पे मैंने कहा चलो बच्चों के लिए ना चावल जो है वो मैं रेगुलर बेस पे बना देती हूँ, क्योंकि शाम को बच्चा ये
مرچیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ شوق سے نہیں کھاتے۔ تو شام کا کھانا وغیرہ ہم نے کھایا تھا، اس کے بعد ہم لوگ سو گئے۔ آئی ہوپ سو آپ کو میری ویڈیو پسند ہوگی، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اور یہاں پہ جی سونے سے پہلے جب تک ماہرہ نے اور اذلان نے اپنے گورا کاٹھی پہ بیٹھ کے کھیل نہیں لینا، اور ساتھ انہوں نے موٹو پتلو لگا کے رکھے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ اذلان بہت شوق سے دیکھتا ہے، تو یہ بہت شوق سے کارٹون جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے ایسے ہی کھیلتے کھیلتے ادھر ہی سو جانا۔ ماہرہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کو نہیں بیٹھنے دینا۔